प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga, Vishnu Sri Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप प्रतिदिन की तरह आज संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय और 44 नंबर श्लोक 44 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्लीज रिपीट। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और कोई वैष्णव? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहतचेतसां आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ओके। शब्दार्थ। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानाम आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अप्रहित चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधौ नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मा तत्वायात्मा यहम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। आप कल शांत किशोर प्रभु बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे थे पिछले के 2 श्लोकों को। तो आज 44 नंबर श्लोक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं हमको, कौन सा बात बता रहे हैं कि किन व्यक्ति के अंदर, किन लोगों में भगवान के प्रति
मतलब कृष्ण के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति नहीं होता, वो लोग नहीं कर पाते। कौन लोग? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो लोग अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय भक्ति नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो उसी को ही संभालने में, उसी को ही मेंटेन करने में ही वो सारा समय अपना गंवा बैठता है। क्योंकि जितना हमारे पास धन रहेगा, जितना हम इंद्रिय भोग में आसक्त रहेंगे, उतना हम भक्ति में अपने मन को लगाने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं रहते हैं। तो जितना हम उससे कम से कम उस पर हम उससे हम अलग रहेंगे, विलग रहेंगे, उतने ही हम भगवान में अपने को ज़्यादा लगा सकते हैं मन को, और भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। तो यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, मन जो हमारा अगर स्थिर रहेगा, तभी आत्मा को समझने में हम अपना समय लगा सकते हैं, वही समाधि है। लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए कभी भी समाधि संभव नहीं है। सही बात है कि मन अगर हमारा स्थिर नहीं है तो समाधि में कैसे लगेंगे? मन ही अगर इधर उधर डिस्टर्ब है, मन यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, तो समाधि में कैसे लगेगा? तो मन को समाधि में लगाने के लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी हम मन को स्थिर रख सकते हैं और भगवान को समझने के लिए, आत्मा को जानने के लिए हम अपना समय लगा सकते हैं। तभी हम आत्मा को जानेंगे। जब आत्मा को जान जाएंगे ठीक ठीक, तब फिर भगवान को जानेंगे। भगवान को जानेंगे तो फिर भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो हमारा उनके साथ कार्यकलाप है, उसको समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, हवाई में एक बार बोले थे कि व्यक्ति दोनों में एक साथ ऊपर नहीं जा सकता है। इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावना भावित, दोनों एक साथ ऊपर नहीं उठ सकता है। दोनों एक साथ नहीं, एक तो हम इंद्रिय तृप्ति में बहुत ऊपर जा सकते हैं, या फिर कृष्ण भावना भावित में एक साथ जा सकते हैं। दोनों में से हमको एक को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रसाद लेते हैं तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं और प्रसाद को चबा भी नहीं सकते एक साथ में। प्रसाद को चबाना है तो बात करना बंद करना पड़ेगा, तभी प्रसाद को चबा पाएंगे। परसों के 3-4 दिन में प्रसाद ले रहा था तो मेरा जीभ कट गया था ऐसे अभी भी घाव हो गया थोड़ा। तो प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद खाते समय दोनों एक साथ नहीं होगा, बात भी करेंगे और हम क्या है चबा भी लेंगे, तो दोनों नहीं होगा। अगर चबाना है तो बात करना बंद करना पड़ेगा, और बात करना है तो चबाना बंद करना पड़ेगा, तभी होगा। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित में एक तो हम ऊपर जा सकते हैं, या फिर इंद्रिय तृप्ति में, दोनों में से एक ऊपर नहीं जाएगा, दोनों में से एक को हमको डाउन करना ही होगा। तो हमें चुनाव करना है कि किस में हमको आगे बढ़ना है। एक में हमको परम सुख है और एक में हमको बहुत दुख है। तो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य से अनासक्त रहना चाहिए, यही हमको भगवान बताते हैं। तो जैसे कि हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं तो हमको भी, हमारे लिए भी ये लागू हो सकता है। हमको भी मंदिर में रहते रहते हमको मंदिर के ऐश्वर्य से हमको अटैच नहीं रहना चाहिए। मंदिर में भी बहुत प्रकार के ऐश्वर्य हैं, लेकिन मंदिर के ऐश्वर्य से अटैच नहीं रहना चाहिए। ब्रजवासी लोग जो है, वृंदावनवासी जो लोग हैं, वो लोग कृष्ण के ऐश्वर्य से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। कृष्ण के ऐश्वर्य से उनको कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। उनको अटैचमेंट किससे रहता है कि कृष्ण कितने अच्छे बोलते हैं, कृष्ण कितने अच्छे चलते हैं, कितने अच्छे उसके आँखें हैं, कमल नेत्र है, बिंब फल के समान उनका होंठ है, कितना सुंदर उनका रूप है, इसी का तारीफ में लग रहते, इसी से उनका ज़्यादा आसक्ति रहता है। कृष्ण की कथाओं को, कृष्ण की लीलाओं को। ब्रजवासी लोग को उनके ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं रहता है, उनको कोई अटैच नहीं रहता है। तो हमको भी ये हमारे साथ भी लागू होता है। तो हमारा आसक्ति जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। उनका आकर्षण के
जो ब्रजवासी लोग होते हैं उनका आकर्षण का एकमात्र जो है कृष्ण ही रहते हैं उनके लिए। तो भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। भगवान का चिंतन हम जब भी सोते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस टाइम पे भगवान के इतने सुंदर स्वरूप का हम उनका ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग वस्तुओं का चिंतन करते रहते हैं, तो वैसे हमको भी आसक्त रहना है तो हम भी आसक्त रह सकते हैं भगवान के प्रति। भगवान के स्वरूप को देखकर बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लीलाएं करते हैं भगवान। जैसे कभी झूला झूल रहे थे, ये 10 दिन झूलन यात्रा हुआ, इतना अच्छा जन्माष्टमी मनाया गया, भगवान को अभिषेक कर रहे थे, वो हम चिंतन कर सकते हैं। और अच्छा इतना अच्छा फेस्टिवल होता है भगवान के, बहुत सुंदर सुंदर उत्सव होता है, उसका चिंतन कर सकते। तो ये भी एक प्रकार का आसक्ति है हमारा। तो इन सब चीज़ों से हमारा आसक्ति होना चाहिए। तो इतिहास में ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा लोग हुए जिन्होंने इन ऐश्वर्य को, भोग और ऐश्वर्य से उनको कोई इतना आकर्षण नहीं था, इसीलिए उनको संसार को छोड़ने के लिए बहुत इजी गया। जैसे कि राजऋषि भरत के पास इतना अपार संपत्ति था, पूरे विश्व के सम्राट थे, लेकिन भोग ऐश्वर्य से कोई अटैचमेंट नहीं था उनको। और जब वो छोड़ करके गए तो ऐसे त्यागे जैसे मल त्याग करने के बाद व्यक्ति कोई वापस नहीं देखता, ऐसे त्याग करके चले गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति था। भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होने के कारण ही ऐसा हो पाया, नहीं तो संभव नहीं होता है। संसार के आसक्तियों को, भोगों को छोड़ करके हम त्याग करके भगवान की सेवा में पूर्णतया सम्मिलित हो, इतना संभव नहीं होता है। क्योंकि उनका इतना अच्छा प्रैक्टिस था और जीवन पर्यंत उन्होंने भगवान की भक्ति किए थे, पूर्वजन्मों की भक्ति थी, भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के प्रति उनकी विशेष आसक्ति थी, जिसके कारण वो भोग और ऐश्वर्य से अनासक्त होकर संसार को उन्होंने त्याग करके भगवान की भक्ति की है। महाराज परीक्षित भी पूरे विश्व के सम्राट थे, इतने बड़े राजा थे, लेकिन उनको भी कोई अटैचमेंट नहीं था। क्यों अटैचमेंट था? कारण एक ही था, भगवान के प्रति आसक्ति था उनका। भगवान के प्रति आसक्ति होने के कारण ही उन्होंने इन सब चीज़ों को वो त्याग पाए। हालांकि उनको पता चल गया था 7 दिन में हमारी मृत्यु होगी, 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तो भगवान के भक्त होने के कारण वो ऐसे साधुओं से पूछताछ किए और भगवान के प्योर शुद्ध भक्त होने के कारण संसार की सारी आसक्ति को उन्होंने त्याग किए। हम में भी अगर हमसे नहीं होगा उतना आसक्ति त्याग करना, अगर हमको ही मालूम पड़ जाएगा कि हम 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर हमारी जाने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे अटैचमेंट हमारे सामने आएगा। हमको अब ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ये करना है, वो करना है, हमारा ये बैलेंस है अभी, वो उसको पूरा करना है, ये सब सामने आएगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने भोग और ऐश्वर्य से पूरी तरह अनासक्त होने के कारण संसार को उन्होंने बहुत सरलता से त्याग दिए। महाराज परीक्षित, आप सबको पता है। और भगवान की कथा सुने लगातार 7 दिन तक बैठ करके सुखदेव गोस्वामी से, और जीवन के अंत में भगवान धाम को प्राप्त हुए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आसक्ति नहीं था। तो भगवान वही बात को यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिनकी भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य से बहुत आसक्त हैं, ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति नहीं होता है। अम्बरीश महाराज भी बहुत अनासक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपना भगवान के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण एकदम प्रैक्टिकल उन्होंने अपना जो वाणी को, मन को और शरीर को, हाथ को, पैर को, हर एक चीज़ को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाए। पैर से चल के मंदिर तक जाते थे, हाथों से मंदिर साफ करते थे, और आँखों से भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते थे, दर्शन करते थे। जिह्वा से भगवान के महाप्रसाद खाते थे, बोलते थे, और नाक से
भगवान का चरणों में जो अर्पित किया हुआ पुष्प को सुगंध लेते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम था। और दृढ़ प्रेम क्यों था? इसलिए क्योंकि भोग ऐश्वर्य से अनासक्त थे, भोग और ऐश्वर्य से अनासक्त थे, इसीलिए इतना दृढ़ प्रेम था भगवान के प्रति। युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के प्रति बहुत उनका प्रेम, भगवान के प्रति इतनी उनकी आसक्ति, इतना प्रेम, दृढ़ निश्चय, क्योंकि संसार से उनको इतना, उसमें रहते हुए भी, भोग और ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी वो अनासक्त रहते थे ये राजा लोग। उस बीच में रहते हुए, ऐसे नहीं कि वो लोग उसको त्याग करके ही, त्यागने के बाद भी अनासक्त हुए, उस बीच में रहते हुए भी वो लोग भगवान को, भगवान के प्रति उनकी आसक्ति रहती थी। भगवान की सेवाओं को, भगवान के लीलाओं को सुनना, समझना, पढ़ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम था, उनको दृढ़ प्रेम था। तो जो लोग अपना जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं भोग और ऐश्वर्य में, धन संपत्ति सब कुछ, यही हमारा जीवन का सर्वस्व है, और बाकी भजन वजन तो जो है ये सब होता रहेगा, देखेंगे, बुढ़ापे में देख लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं बुढ़ापे में देखेंगे ये सब, अभी तो बहुत समय है, जल्दी जल्दी, कैसा बोलते हैं, जल्दी जल्दी क्या करें, जब जीना है बरसों, आज नहीं तो जो भी है, आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करें, जब जीना है बरसों बरसों, 100 वर्ष। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको कोई देखा नहीं है, तो भगवान को निगलेक्ट करते हैं। थोड़ा भक्ति करेंगे, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा हम ऐश्वर्य को संभालने में, उसमें अपना मैनेजमेंट करने में टाइम बिताएंगे, भोगों में समय बिताएंगे, लेकिन भगवान के प्रति ध्यान नहीं देंगे। भगवान की सेवा, जो मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मिला है, उसके प्रति हम इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन संसार को, जिस एक दिन ये शरीर भी जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाएंगे, उसके प्रति हमारा ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, उसको संभालने में हम पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। लेकिन भगवान के प्रति हम कभी भी प्रेम जागृत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हैं। तो भोग और ऐश्वर्य भक्तिमय जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। जितना हमारे पास कम से कम रहेगा, हम जितना उन चीज़ों से कम विलग रहेंगे, उतने हमारे भक्तिमय जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो बहुत हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे राजा महाराजे हम भागवत में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो भगवान का हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान का नाम जप करके हमारे अंदर हम जप करते हैं, तो जप करके, नाम जप करके हमारे हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका सिम्टम क्या है, उसका लक्षण क्या है। हाँ, वो तो भक्ति नहीं किया तो है, श्रम ही केवलम। हाँ ठीक है। आप तो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं आदि लीला में कि भगवान का नाम जप करके, भगवान का हरि नाम हम जप कर रहे हैं, और उससे जप कर करके हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि भौतिक भोगों के प्रति विरक्ति, भौतिक भोगों के प्रति हमारा वैराग्य हो रहा है। इसका मतलब हरे कृष्ण जप का हमारा ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका। ऐसा प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखता है। ये हम स्वयं को टेस्ट कर सकते हैं, हरे कृष्ण जप का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हम पर्सनली अपने स्वयं को हम टेस्ट कर सकते हैं। भौतिक भोगों के प्रति हमारा विरक्ति हो रहा है, अनासक्त हो रहे हैं, इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव तो हम किसी भी भाव से जप करें, वो तो प्रभाव अपना दिखाएंगे। आग में जानबूझ के हाथ, बच्चा जो है अनजाने में भी हाथ डाले या जानबूझ के, वो तो हाथ को जलाएंगे। लेकिन हम जिस भाव से, अच्छे भाव से अगर हम जप कर रहे हैं,
तो उसका प्रभाव कुछ अलग रहेगा। तो हमें कृष्णा बुक में एक पास टाइम मिलते हैं, जैसे नल कुंवर मणिग्रीव। नल कुंवर मणिग्रीव बहुत ही अमीर बाप के वो संतान थे। भगवान के सृष्टि में फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर जी उनके पुत्र थे दोनों। लेकिन इतने ऐश्वर्यवान पिता के पुत्र होते हुए भी अब वो भी ऐसे ही थे। ऐश्वर्य से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग भौतिक ऐश्वर्य से प्रफुल्लित हो जाते हैं तो लोग किस चीज़ में लिप्त होते हैं? जो बहुत धनी होते हैं वो लोग किस चीज़ में लिप्त होते हैं? जुआ, नशा, हाँ, नशा, मैथुन, इन चीज़ों में जिनके पास बहुत धन होता है वो नशा से और मैथुन इन चीज़ों से उनका लत उनको ज़्यादा लग जाता है। तो ये कुबेर के जो दो पुत्र थे ये धन और ऐश्वर्य से, भोग ऐश्वर्य से बहुत आसक्त थे। बहुत आसक्त होने के कारण जब नारद मुनि उनके पास आए, उस रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो भोग ऐश्वर्य से आसक्त होने के कारण वो नारद मुनि को पहचान ही नहीं पाए। नारद मुनि क्यों आए हैं? नारद मुनि का कोई आदर नहीं किए, कोई सम्मान नहीं किए। श्राप मिलने के बाद बुद्धि आया। श्राप नहीं था, वो तो आशीर्वाद था। तो श्राप मिलने के बाद बुद्धि आया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन नारद मुनि तो ये बोल दिए, नारद मुनि श्राप दिए मतलब आशीर्वाद ही दिए हैं, आगे चल के उनका उद्धार होगा। तो हम देखते हैं जब भौतिक भोग और ऐश्वर्य से व्यक्ति जब आसक्त रहते हैं, तो जब साधु लोग, भक्त लोग उनके कल्याण के लिए उनके पास जाते हैं, उनको कुछ उपदेश करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते उन पर। क्योंकि इसको वो लोग क्या सोचते हैं, समय आएगा तो सब देखेंगे, अभी आप लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, इसके लिए बोलते रहते हो, हमको तो बहुत कुछ अभी करना है। इस तरह वो लोग बोल करके टाल देते हैं, क्योंकि उनको भोग ऐश्वर्य से बड़ा अटैचमेंट है। हम ग्रंथ वितरण करने जाते हैं तो हम किसी के पास किताब देने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ा डिस्टर्ब होता है, ये कहाँ आ गया हमारे बीच में भी किताब लेकर के, क्योंकि वो अपने में वो मस्त रहते हैं। वो लोग सोचने लगते कहाँ हमारे पास आकर के डिस्टर्ब करने लगा। तो ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति। कौन लोग? जो लोग भोग और ऐश्वर्य से बहुत अटैचमेंट हैं। तो यही कारण था, भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होने के कारण नल कुंवर मणिग्रीव नारद मुनि का आदर नहीं कर पाए, क्योंकि नशे में मदमत्त थे, एकदम चूर थे, तो संभाल नहीं पाए। श्राप मिलने के बाद बुद्धि आया, क्षमा कर दीजिए। पहले अगर वो क्षमा याचना कर लेता था, बात समझता तो कुछ नहीं होता था। तब जब बाद में क्षमा याचना मांगे तो बोले भगवान कृष्ण के स्पर्श से आपका उद्धार होगा, आप सुन चुके हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो शास्त्रों में हमें ऐसा मिलता है कि जो धनी लोग होते हैं, धनियों के धन में, जो धनी लोग होते हैं उनके धन में 3 प्रकार का दोष होता है। धन का और धन का अभिमान का और तृष्णा का, 3 प्रकार का दोष होता है उनके धन में। तो धन का जो दोष है कैसे जाएगा? धन में जो दोष है वो दोष जाएगा कैसे? दान देने से। दान देने से धन का दोष जाता है। भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाने से धन में जो दोष है वो दोष जाता है। और जैसे कि भगवान के इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसमें दान कर सकते हैं। भगवान की बहुत प्रकार की सेवाएं होते हैं, उसमें सेवा कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो सेवा हो रहा है भक्तों से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, ऐसे सेवाओं में दान, उस धन को लगाने से, दान करने से, मंदिर बन रहा है तो मंदिर के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसे जगह पे पैसे लगाने से, धन लगाने से जो धन में दोष है वो दोष जाता है। और धन का अभिमान,
धन का बड़ा घमंड रहता है, जिसके पास धन है तो धन का बड़ा घमंड रहता है, अहंकार रहता है, मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं सबको अपने सामने झुका सकता हूँ, दुनिया की हर वस्तु मेरे है, मेरे लिए कोई चीज़ मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इस तरह धन का अभिमान होता है। तो धन का अभिमान, हमारा जो धन का अभिमान का जो दोष है वो कैसे जाएगा? जब हम सोचेंगे कि ये जो धन है मेरे पास यह भगवान का है, ये जो धन है हमारे पास, ये जो ज़मीन है, ये जो घर है, ये जो कुछ भी मोटर कार है, जो कुछ भी हमारे पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य आदि जो कुछ भी है, यह सब भगवान का है, भगवान के दिया हुआ है, हमको जस्ट हम सिर्फ इसको उपयोग करने के लिए हमको मिला है। अगर इस तरह से वो सोचते हैं तो धन का जो अभिमान होता है वो अभिमान खत्म होता है। अभिमान मतलब घमंड, अहंकार। और तृष्णा, तृष्णा मतलब लोभ। तृष्णा कैसे जाती है? साधु संग करने से। संसार में जो प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, संसार में जो प्रभुत्व जताने, प्रभुत्वता मतलब अधिकार जमाने की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जाएगी कैसे? साधु संग से। वैरागियों का संग करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। वैरागियों का संग करेंगे, उनके संग में रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनसे हम मिलना जुलना करेंगे, उनसे आना जाना करेंगे, उनसे हम सुनेंगे, तो संसार के प्रति जो हमारे प्रभुत्व जताने के, अधिकार जमाने की जो चेष्टा हैं, जो इच्छाएं हैं, वो खत्म होगा। वैरागियों का संग करने से वैराग्य होगा। बिना वैराग्यों का संग किए बिना वैराग्य, संसार में जो हमारे भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर हम साधुओं का संग करेंगे तो हमारा जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है उसको कैसे कम करना चाहिए और ऐश्वर्य को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, वो साधु बताएंगे। और ये संसार का कितना बड़ा भोग जो है, कितना बड़ा बंधन है, वो बताएंगे। नहीं तो वैरागियों का संग नहीं करेंगे तो बताएंगे कौन? तो वैरागी बताते हैं कि हमें भोग और ऐश्वर्य से कैसे अनासक्त हो सकते हैं, उस बीच में रहते हुए भी। जरूरी नहीं है छोड़ के ही वैराग्य लेना है, उस बीच में रहते हुए भी कैसे वो उससे वैराग्य प्राप्त कर सकता है, ये साधु लोग बताएंगे। इसीलिए साधु का संग करना चाहिए। तो संसार में प्रभुत्व जताने की जो हमारी इच्छाएं हैं वो जाएगी साधुओं का संग करने से, भक्तों का संग करने से। जो हमारी लालसा हैं, लोभ हैं, अधिकार जमाने की, प्रभुत्व जताने की, वो ही हमारे बंधन के जो कारण है, ये साधु लोग बताएंगे। साधुओं का संग करेंगे, वैरागियों का संग करेंगे तो भोग और ऐश्वर्य से हम अनासक्त होंगे, वैराग्य प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भोग ऐसा चीज़ है कि बताते हैं कि प्रभुपाद की जैसे जितना हमारे अंदर जितना जीव में काम की प्रबलता जितनी रहेगी, उसी की मात्रा से उनको ऐसे लोकों में उनको स्थानांतरित किया जाता है। काम की प्रबलता के अनुसार नीचे के लोकों में और ज़्यादा काम की प्रबलता है, ऊपर थोड़ा कम है, धरती में थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर के लोकों में कम है। तो जितनी हमारे अंदर काम की प्रबलता रहेगी उसी के अनुसार हम जीव को वहाँ स्थानांतरित किया जाता है, वहीं पर वो जा कर के रह सकते हैं। और जितने ऊपर के लोकों में जाएगा उतने काम की प्रबलता कम होती जाती है। स्वर्ग लोक से ऊपर कम हो जाता है। स्वर्ग लोक से ऊपर जाएंगे सिद्ध लोक, चारण लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, तो उधर काम की प्रबलता जो है बहुत एकदम धीरे धीरे जीरो धीरे धीरे करते करते एकदम शून्य हो जाता है ऊपर तक। लेकिन जितने नीचे के लोक में जाएंगे उतने काम की प्रबलता ज़्यादा है वहाँ। तो प्रभुपाद भगवत गीता में बोलते हैं कि जब तक हम काम इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे उतनी इस भौतिक संसार में हम अपने बद्ध जीव बनकर जन्म मरण के चक्र में रहकर अपनी इस अवधि को बढ़ाना, अवधि को मतलब टाइम को बढ़ाना। जितना हम काम के प्रति आसक्त रहेंगे, भोगों के प्रति आसक्त रहेंगे, उतनी इस भौतिक संसार में हमारी अवधि और बढ़ते जाएगा, सजा और बढ़ते जाएगा। तो भोग और ऐश्वर्य से वैराग्य प्राप्त करने के लिए, अनासक्त होने के लिए एकमात्र
पद्धति है। कलयुग में भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें, नाम जप करें, भगवान की कथाओं को सुने। भगवान की कथा सुनेंगे, हियरिंग और रीडिंग जो है, सुनना और पढ़ना, ये हरे कृष्ण जप को सपोर्ट करता है। वो हम अभी जप करेंगे, अभी हम सुनेंगे और कल पढ़ेंगे, परसों भूल जाएंगे सब, क्योंकि कलयुग में बद्ध जीव की मेमोरी पावर बहुत वीक है, कमज़ोर है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा असली प्रगति होगा, असली एडवांसमेंट होगा। तो हियरिंग और रीडिंग जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप को सपोर्ट करने के लिए है, हमें बार बार स्मरण दिलाने के लिए। लेकिन असली अगर हमारा प्रगति होगा तो हरे कृष्ण महामंत्र जप से होगा। और जितना अच्छा हम जप करेंगे उतने अच्छा भोग और ऐश्वर्य के प्रति हमारा अनासक्ति होगी, और जितना अनासक्ति होगी उतनी हम भगवत धाम में, भगवान के नित्य धाम कृष्णलोक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए हम उतने योग्य बनेंगे। तो इस प्रकार से समय हो चुका है। तो कलयुग में एकमात्र उपाय है इस संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए। समय बहुत कम है, कलयुग के जीवों का 50-60 साल आयु है, लेकिन उसके बावजूद भी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु का महा वरदान है हम सब के लिए, कलयुग के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कुछ प्रश्न है तो एक आध मिनट पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे।